दोस्तों आज भारतीय शेयर बाजार के अंदर ऐसा तूफान आया कि निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए कुछ घंटे के अंदर डूब गए। निफ्टी फिसला, आईटी शेयर टूट गए, सेंसेक्स धड़ाम हो गया। छोटे निवेशकों में डर का माहौल बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर आज बाजार इतना गिरा क्यों? क्या इसके पीछे ग्लोबल टेंशन है? क्या क्रूड ऑयल की आग ने बाजार को जला दिया है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत से पैसा निकाल रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या आने वाले दिनों में बाजार और गिरेगा या अब रिकवरी देखने को मिलेगी? आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में समझेंगे आज बाजार क्यों टूटा, कौन से सेक्टर्स के अंदर तबाही मची, किस शेयरों में पॉजिटिव खबर रही, किन शेयरों में निवेशकों को रुला दिया और अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आज सुबह बाज़ार के अंदर हल्की कमज़ोरी के साथ खुला, लेकिन शुरुआती 1 घंटे के बाद अचानक बिकवाली बढ़ने लगी। सेंसेक्स लाल निशान में गहराता गया, निफ्टी लगातार नीचे फिसलता गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स के अंदर 1450 अंक टूट गया और निफ्टी लगभग 300 अंक नीचे बंद हुआ। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल और पोर्ट कंपनियों को देखने को मिला, जबकि कुछ ऑयल और पीएसयू शेयरों में तेज़ी भी रही। आज बाजार में ऐसा माहौल था कि रिटेल इन्वेस्टर्स घबराकर लगातार सेलिंग कर रहे थे। आज सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाजार इतना गिरा क्यों? दोस्तों इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। नंबर 1 कारण जो है आज गिरावट का सबसे बड़ी वजह रही मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये खबर बाजार में आई, निवेशकों में डर का माहौल फैल गया। ग्लोबल मार्केट कमज़ोर हो गए, ऑयल प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाने लगे और यही भारतीय शेयर बाजार को भारी पड़ता दिखाई दिया। दोस्तों भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब सोचिए अगर तेल महंगा होगा तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ जाएगा। आज क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से उछाल देखने को मिला और इसी वजह से बाजार के अंदर पैनिक सेलिंग बढ़ गई। नंबर 3 कारण आता है रुपये के अंदर कमज़ोरी। भारतीय बाजार जो भारतीय रुपया है डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुआ। जब रुपये कमज़ोर होता है तो इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, विदेश निवेशक डर जाते हैं, विदेश कंपनियां इंडिया से पैसा निकालने लगती हैं, यानी बाजार में डबल शॉक मिला। तेल महंगा, रुपये कमज़ोर, इसी वजह से निवेशकों को कॉन्फिडेंस टूटता दिखा। दोस्तों आज सबसे बड़ा टूटने वाला जो सेक्टर था वो आईटी सेक्टर था। इसमें बड़ी कंपनियों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के अंदर। अब सवाल आता है कि आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसके पीछे के 3 कारण हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है एआई का डर। आज पूरी दुनिया के अंदर एआई तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़ी कंपनियां अब ऑटोमेशन बढ़ा रही हैं, ह्यूमन वर्क कम कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दे रही हैं। मार्केट में डर है कि आने वाले समय में ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां बिजनेस प्रभावित हो सकता है। दूसरा कारण था अमेरिका बाजार की कमजोरी। इंडियन आईटी कंपनियों को कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अगर यूएस इकोनॉमी की कमज़ोर होती है तो क्लाइंट खर्च कम करते हैं, नए प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, आईटी कंपनियों की ग्रोथ धीमी हो जाती है और यही डर आज बाजार में देखने को मिला। तीसरा कारण था प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ समय से आईटी शेयर काफ़ी ऊपर चले गए। ऐसे में जैसे ही नेगेटिव माहौल बना, बड़े इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और फिर गिरावट तेज़ी से बढ़ गई। कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा टूटे, कौन से शेयर सबसे ज़्यादा ऊपर गए, उनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। टेक महिंद्रा 1392 रुपये। आज टेक महिंद्रा में सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयरों में शामिल है। कारण था आईटी सेक्टर की वीकनेस, एआई फियर और फॉरेन सेलिंग।
दूसरा आता है TCS, जिसका प्राइस 2300 रुपये है। TCS में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स को डर है कि फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो सकती है, AI कंपटीशन बढ़ सकता है। अगला शेयर आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस में दबाव रहा, इसका प्राइस 1140 रुपये, ये 36 रुपये टूटा। US मार्केट की कमजोरी और कमज़ोर गाइडेंस की चिंता निवेशकों को डराया। अगला आता है अडानी पोर्ट, जो 1690 पर बंद हुआ और 77 रुपये टूटा। ग्लोबल ट्रेड टेंशन का असर अडानी पोर्ट्स पर भी दिखाई दिया। अगर इंटरनेशनल ट्रेड कमज़ोर होता है तो पोर्ट कंपनियों पर असर पड़ता है। टाइटन कंपनी, इसका शेयर प्राइस 4054 रुपये, 152 रुपये तक ये नीचे गिरा। टाइटन जैसे ही कंज्यूमर शेयरों में भी गिरावट आई। कारण है महंगाई बढ़ने का डर, लोगों में खर्च कम होने की आशंका। अब बात करते हैं जो शेयर गिरते बाजार में जिन शेयरों ने मजबूती दिखाई। उनमें नंबर 1 पे आता है ONGC, 295 रुपये, 24 रुपये तक ये शेयर ऊपर चला गया। ONGC की शानदार तेज देखने के कारण क्या था, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ऑयल प्रोडक्टिंग कंपनियों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी वजह से ONGC के अंदर बाइंग देखने को मिली। अगला आता है ऑयल इंडिया, 490 रुपये, इसका शेयर प्राइस है 34 रुपये की। इसके अंदर तेज़ी रही, ऑयल इंडिया तेज़ी देखने को मिली। ऑयल सेक्टर आज डिफेंसिव सेक्टर बनकर उभरा। अगला आता है SBI, 974 रुपये शेयर का प्राइस है, 1 रुपये 20 पैसे तक इसके अंदर बढ़ोतरी देखी गई। बाजार गिरने के बावजूद इस SBI के अंदर मजबूती दिखाई दी। बैंकिंग सेक्टर में पैनिक सेलिंग कम देखने को मिली। कोल इंडिया 462 रुपये है। कोल इंडिया जैसे PSU शेयरों में निवेशकों को सेफ बाइंग की। स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स क्यों डरे हुए हैं दोस्तों? आज सबसे ज़्यादा नुकसान स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टर्स को हुआ। जब बाजार में डर बढ़ता है तो सबसे पहले रिस्की स्टॉक जो है बिकते हैं। इसी वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा टूटा। मिड कैप शेयरों में भारी गिरावट आई। कई छोटे शेयरों में लोअर सर्किट तक देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक दिखाई दिए। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार गिरेगा? देखिए दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और बढ़ता है, डॉलर मजबूत रहता है और ग्लोबल टेंशन बढ़ती है और FIIs की बिकवाली जारी रखते हैं तो बाज़ार में कमज़ोरी आ सकती है। लेकिन अगर ग्लोबल सिचुएशन सुधरती है, ऑयल प्राइस शांत होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं तो रिकवरी भी संभव है। तो दोस्तों, आज बाज़ार में भारी गिरावट के पीछे कई कारण रहे। मिडिल ईस्ट टेंशन, क्रूड ऑयल में तेज़ी और रुपए की कमज़ोरी, IT सेक्टर का डर और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली। इन सभी कारणों ने मिलकर बाज़ार में डर का माहौल बना दिया। अब आप बताइए, क्या रिकवर कर पाएगा ये? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको रोज़ाना स्टॉक मार्केट की ऐसी ही बड़ी अपडेट मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।